नमस्ते। सोच के देखिए, एआई आज एक सुपर पावरफुल असिस्टेंट जैसा बन गया है जो हमारे लिए लगभग कुछ भी कर सकता है। पर इस स्मार्ट असिस्टेंट की ना कुछ ऐसी छिपी हुई आदतें हैं, ऐसी खामियां हैं जो थोड़ी चिंता की बात है। तो आज हम इसकी दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को आसान भाषा में समझेंगे, बायस यानी पक्षपात और हेल्यूसिनेशन यानी कि भ्रम। तो सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, क्या एआई में भी भेदभाव की भावना हो सकती है? मतलब क्या वो इंसानों की तरह प्रेजुडिस यानी कि पक्षपात कर सकता है? और इसके बाद आता है दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला सवाल, क्या एआई इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल सकता है कि वो सच लगे? बिल्कुल मनगढ़ंत कहानियां जिनका सच से दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो। आप जानकर हैरान होंगे कि इन दोनों सवालों का जवाब है हाँ। और ये कैसे होता है? चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं इसकी पहली बड़ी प्रॉब्लम से, जिसे कहते हैं बायस यानी पक्षपात की समस्या। इसको समझने के लिए सोचिए, एआई एक स्टूडेंट है, एक प्रेजुडिस स्टूडेंट। तो आखिर ये एआई बायस है क्या चीज? बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो ये तब होता है जब कोई एआई सिस्टम लोगों के कुछ खास ग्रुप्स के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट करता है, उनके साथ भेदभाव करता है। और जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको जो डेटा पढ़ाया गया है वो डेटा ही बायस था या अधूरा था। इसे ऐसे सोचिए, एआई एक स्टूडेंट की तरह है, ठीक? वो पिछले एग्जाम्पल से सीखता है, जो भी उसको पढ़ाया जाता है वो उसे ही सच मान लेता है। तो अब अगर उसको पढ़ाने के लिए दिए गए सारे एग्जाम्पल्स ही बायस्ड हों, उनमें ही भेदभाव हो, तो क्या होगा? बिल्कुल साफ है, वो स्टूडेंट भी बायस्ड हो जाएगा, उसकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। एआई के केस में भी बिल्कुल यही होता है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये असल में हो रहा है। इसके एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में भरे पड़े हैं। जैसे कि कुछ जॉब एप्लीकेशन एआई हैं जो ऐसे रिज्यूमे को प्रेफर करते हैं जिनमें कुछ खास तरह के नाम हों, या फिर लोन देने वाले एल्गोरिदम्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। यहाँ तक कि हमारे फोन्स का फेस अनलॉक फीचर कई बार डार्कर स्किन टोन्स को पहचान नहीं पाता। और ब्यूटी फिल्टर्स, वो तो अक्सर यूरोसेंट्रिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को ही प्रमोट करते रहते हैं। ये सब एआई बायस के रियल वर्ल्ड नतीजे हैं। तो ये तो हुई बायस की बात। अब आते हैं एआई की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम पर, जिसे कहते हैं हेल्यूसिनेशन। इसको आप एक कॉन्फिडेंट लायर समझ सकते हैं, एक ऐसा झूठा जिसे अपने झूठ पर पूरा पूरा भरोसा है। तो ये हेल्यूसिनेशन है क्या? ये वो सिचुएशन है जब एआई सिस्टम इतने कॉन्फिडेंस से आपको कोई बिल्कुल गलत, बिल्कुल बनावटी इंफॉर्मेशन देगा और उसे ऐसे प्रेजेंट करेगा जैसे वो 100% सच हो, फैक्ट हो। इसका एक बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है। सोचिए आपका एक दोस्त है जो नो इट ऑल टाइप का है, जिसे लगता है उसे सब पता है। आप उससे कुछ पूछते हैं, अब उसे जवाब तो पता नहीं है, पर वो ये नहीं कहेगा कि यार मुझे नहीं पता। नहीं, उसकी जगह वो कुछ भी मन से बनाकर आपको बता देगा, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। बस एआई हेलुसिनेशन ऐसी ही चीज है। लेकिन सवाल ये है कि एआई ऐसा करता क्यों है? देखिए, जब हम गूगल जैसे सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं तो वो इंटरनेट पर पहले से मौजूद इन्फॉर्मेशन को ढूंढ कर लाता है। लेकिन चैट जीपीटी जैसे जेनरेटिव एआई इस तरह काम नहीं करते। उनका काम सच ढूंढना है ही नहीं, उनका काम है प्रिडिक्शन करना। वो बस ये अनुमान लगाते हैं कि एक सेंटेंस में अगला शब्द क्या होना चाहिए, एक मोस्ट लाइकली वर्ड। ये फैक्ट्स पर नहीं बल्कि लैंग्वेज के पैटर्न्स पर काम करते हैं, और इसी चक्कर में वो कभी कभी पूरी कहानी ही बना देते हैं। और इसके जो नतीजे हैं वो काफी सीरियस और कभी कभी तो बहुत शॉकिंग हो सकते हैं। एक केस में एक एआई ने एक जिंदा इंसान पर मर्डर का झूठा इल्जाम लगा दिया। सोच के देखिए, एक स्टडी में तो ये पता चला कि एआई चैटबॉट्स 88% केसेस में गलत मेडिकल एडवाइस दे रहे थे। और तो और विकिपीडिया एडिटर्स को एआई का लिखा हुआ एक पूरा डिटेल्ड आर्टिकल मिला एक ऐसे किले के बारे में जो कभी था ही नहीं। मतलब पूरा किला ही इमेजिनेशन था। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? क्यों है ये इतना इम्पोर्टेंट? देखिए, ये सिर्फ कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है। इसका असर, इसका नुकसान हम सबकी रियल लाइफ पर हो सकता है। कैसे? इसको ऐसे समझिए, हो सकता है किसी की जॉब एप्लीकेशन पर इसका असर पड़े। एक बायस्ड एआई शायद किसी के नाम या एड्रेस की वजह से उनके स्किल्स को नजरअंदाज कर दे। फिर सोचिए लोन अप्रूवल के बारे में। एक एआई ये डिसाइड कर सकता है कि किसी को लोन मिलेगा या नहीं, और वो डिसीजन शायद बिल्कुल भी फेयर ना हो। इससे भी ज्यादा सीरियस,
हेल्थ से जुड़े सवाल। अगर एआई से गलत मेडिकल एडवाइस मिल गई तो कितना खतरनाक हो सकता है। और आखिर में हमारी न्यूज़ फीड। एआई कंट्रोल करता है कि हम क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं। इससे हमारी सोच और दुनिया को देखने का नजरिया सब कुछ बदल सकता है। लेकिन हर चीज की तरह यहाँ भी एक दूसरा एंगल है। इस टेबल को देखिए। एक तरफ इसके बुरे असर बिल्कुल साफ हैं। लोगों के हाथ से मौके निकल जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है और समाज में इनइक्वालिटी बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अगर इस बायस को ठीक कर दिया जाए तो इसके फायदे भी कमाल के हैं। फैसले तेजी से हो सकते हैं, इंसानों के भेदभाव को कम किया जा सकता है और हर काम में कंसिस्टेंसी आ सकती है। तो असली चैलेंज और अपॉर्चुनिटी भी इसे ठीक करने में है। इसको इस तरह बनाने में है कि हम इसके फायदे उठा सकें, नुकसान नहीं। तो अब सवाल ये है कि हम एज यूजर्स क्या कर सकते हैं? हम इन प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं? जवाब है एक स्मार्ट यूजर बनकर। चलिए इसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल टूल किट देखते हैं। अगर आपको एआई से मिली इन्फॉर्मेशन पे शक हो तो ये 5 स्टेप्स फॉलो करना बहुत काम आ सकता है। पहला, हमेशा ट्रस्टेड सोर्सेज से डबल चेक करें, वेरीफाई करें। दूसरा, अगर एआई ने कोई सोर्स या साइटेशन दिया है तो उसे चेक करें कि वो आखिर है भी या नहीं। तीसरा, एआई से और सोर्सेज मांगें। चौथा, अगर एआई कोई बात बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से कह रहा है तो थोड़ा सावधान हो जाइए। और पांचवा, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एआई को एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह यूज करें, फाइनल आंसर की तरह नहीं। और आखिर में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। कहा जाता है कि एआई एक आईना है। ये वही सीखता है जो डेटा हम इंसानों से देते हैं। ये हमारे ही बनाए हुए कंटेंट का रिफ्लेक्शन है। तो सोचिए, एआई की ये खामियां, उसका ये बायस, उसके ये हेलुसिनेशंस, वो असल में हमारे बारे में क्या बताते हैं, हमारी सोसाइटी के बारे में क्या बताते हैं।